मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वर आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। आज विश्व में कोरोना के मामले 20 लाख होने वाले हैं और मौतों का आंकड़ा भी 1,18,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं भारत में यह आंकड़ा 10,000 मरीजों को पार कर चुका है और 350 मौतों को भी पार कर गया है और लगातार मरीज में मौतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में ये चिंतन का विषय है और अभी तक इसका कोई सफल उपचार भी सामने नहीं आ रहा है। परंतु ये बात स्वास्थ्य विभाग व स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी कही है कि ये उन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है जो पहले से किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है। अतः हमें ऐसे में अगर इस वायरस के प्रकोप से बचना है तो हमें अपनी जीवनी शक्ति व इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना होगा। और अगर हमारी इम्यूनिटी पावर और जीवनी शक्ति प्रबल होगी तो कोरोना ही क्या, अन्य कोई भी वायरस, कीटाणु, जीवाणु, विषाणु हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। और अगर करेगा भी तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम में प्रत्येक बाहरी विष के प्रति एंटीजन का निर्माण करने में सक्षम है और वह प्रत्येक जीवाणु, विषाणु, कीटाणु व वायरस से बचा सकने में सक्षम है। तो आज हम जानेंगे कि हमारी जीवनी शक्ति क्या है, इम्यूनिटी पावर क्या है और इसको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसको कमजोर करने के कारण क्या हैं। जीवनी शक्ति या लाइफ फोर्स, वाइटल एनर्जी हमारे स्वास्थ्य का आधार है। प्राणाग्नि, लोगोश, बायो इलेक्ट्रिसिटी, जीवनी शक्ति, विद्युत शक्ति, चेतना शक्ति, ओजस, तेजस, वर्चस्व आदि नामों से ये शक्ति जानी जाती है। अगर जीवनी शक्ति दुर्बल है तो रोगों का आक्रमण होता है और जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है तो मृत्यु भी आ जाती है। जीवनी शक्ति का प्रमुख कार्य है कि शरीर का पोषण, निर्माण और विकास करना, विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालना और शरीर की मरम्मत करना। शरीर में उत्पन्न होने वाले मलमूत्र, पसीना, कफ आदि का पूर्ण विकास न होने पर उन विजातीय पदार्थों के शरीर में ही जमा रहने पर रोग उत्पन्न होते हैं। इन विजातीय पदार्थों के रक्त में मिलने से बुखार, हृदय रोग और चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आंतों में जमा होने पर कब्ज, गैस, दस्त, पेचिश, बेहोशी, भगंदर, हार्निया और एपेंडिसाइटिस को जन्म होता है। मस्तिष्क पे इनका प्रभाव पड़ने पर सिरदर्द, अनिंदा, मृगी व पागलपन, डिप्रेशन आदि उत्पन्न होते हैं। गुर्दों में प्रभाव पड़ने से पथरी आदि की संभावना बढ़ जाती है। फेफड़ों में उन विजातीय द्रव्यों के जमा होने पर सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, निमोनिया, टीबी, कैंसर की संभावना बन जाती है। मानसिक तनाव, चिंता, क्रोध, दुख, आवेश, भावुकता तथा आधिता आदि के कारण हृदय, मस्तिष्क एवं स्नायु के रोग हो जाते हैं। इस प्रकार जब ये विजातीय तत्व हमारे शरीर में इकट्ठे होते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति इनको निकालने का काम करती है और जब ये नहीं निकल पाते हैं तो वह रोगों का कारण बनते हैं। जीवनी शक्ति दुर्बल होने के कारण क्या हैं? हमारी जीवनी शक्ति दुर्बल क्यों होती है, क्यों कमज़ोर होती है? इसके कुछ कारण हैं। सामर्थ्य से अधिक शारीरिक, मानसिक कार्य करने से अथवा अधिक विश्राम करने से भी जीवनी शक्ति का ह्रास हो जाता है। रात्रि में काम करना, दिन में सोना जीवनी शक्ति का ह्रास करता है। आज दिन भर काम और रात को भय, चिंता, क्रोध आदि के कारण शरीर व मन में तनाव रखना जीवनी शक्ति को कमज़ोर बनाता है। पौष्टिक आहार का अभाव, आवश्यकता से अधिक खाना, नशीली वस्तुएं एवं गलत आहार का सेवन, रात्रि को देर से भोजन करना व दिन को भोजन करके सोना जीवनी शक्ति को कमज़ोर करता है। उपवास को न समझना, भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव करें तो उपवास करें और अगर उपवास नहीं कर सकते हैं तो रसाहार या फलाहार पर रहें। इससे जीवनी शक्ति मजबूत हो जाती है और शरीर की शुद्धि और मरम्मत के लिए कार्य करने लगती है। विषैली औषधियाँ, इंजेक्शनों का प्रयोग आदि भी जीवनी शक्ति को कमज़ोर करते हैं। लंबे समय से जो दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं उनकी जीवनी शक्ति कमज़ोर हो जाती है।
इसीलिए जो लोग लंबे समय से दवाइयाँ का प्रयोग कर रहे हैं उनको वायरस फैलने का चांस ज़्यादा होता है। स्नायु तंत्र की थकान के कारण भी जीवनी शक्ति का ह्रास होता है और सबसे ज़्यादा नकारात्मक विचार हमारी जीवनी शक्ति को ह्रास करते हैं, कमज़ोर करते हैं। तो इस प्रकार हमारी जीवनी शक्ति हमारे विचारों से, हमारे खान पान से, हमारी दिनचर्या से कमज़ोर होती चली जाती है। इस जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणायाम सबसे ज़्यादा अच्छा और फ्री का बिल्कुल निःशुल्क उपाय है। इससे जीवनी शक्ति तेज़ी से बढ़ती है। प्राणायाम करने से मनोबल भी बढ़ता है, बुद्धि बल भी बढ़ता है। बहुत से ऐसे रोग हैं जिनमें कसरत करना संभव नहीं होता, लेकिन प्राणायाम किए जा सकते हैं। प्राणायाम करने से एक विशेष फायदा ये होता है कि हमारे रोमकूप खुल जाते हैं, हमारे फेफड़ों के कई हजार रोम छिद्र कार्य करने लगते हैं जो सामान्य अवस्था में नहीं करते। इससे उनकी प्राण शक्ति मजबूत होती चली जाती है, जीवनी शक्ति बढ़ती चली जाती है और साथ ही साथ प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ती है। दूसरा, सूर्य की किरणों में भी रोग प्रतिकारक शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। सूर्य की किरणें जीवनी शक्ति को बढ़ा देती हैं। सुबह की धूप में 30 मिनट प्रतिदिन टहलना जीवनी शक्ति को भरपूर करने में सहायक है। सूर्य की किरणों में बैठकर 10 मिनट प्राणायाम करें और 20 मिनट शवासन में लेटकर योग निंदा करें तो जीवनी शक्ति शीघ्रता से बढ़ जाती है। मंत्र जाप भी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। तुलसी के पत्तों का सेवन तथा मंत्र जाप रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा देते हैं, मन को प्रफुल्लित रखते हैं और बुद्धि को तेजस्वी बनाने में सहायक होते हैं और जीवनी शक्ति को बनाए रखते हैं। ABC का जूस, A आंवला, B चुकंदर बीट और C कैरेट गाजर। ABC का ये जूस जीवनी शक्ति को मजबूत करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन C, A, फास्फोरस, कैल्शियम सभी खनिज तत्व शरीर को मिल जाते हैं। इस जूस में 1 किलो गाजर अगर लेते हैं तो 500 ग्राम चुकंदर और 250 ग्राम आंवला लिया जाता है। ये जूस जीवनी शक्ति को बढ़ाने का बहुत अच्छा और सस्ता तरीका है। संतुलित आहार, ऐसा आहार जो शरीर को पोषण दे, सभी विटामिन, खनिज, लवण और जरूरी तत्वों की पूर्ति करता हो, वो जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। सभी प्रकार का जीवित आहार, अंकुरित अनाज आदि में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और जीवनी शक्ति को वो मजबूत करते हैं। जहाँ नकारात्मक विचार हमारी जीवनी शक्ति को कमजोर करते हैं, वहीं सकारात्मक विचार हमारी जीवनी शक्ति को प्रबल कर देते हैं। इस प्रकार इन कुछ उपायों को अपनाकर आप अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। दूसरी शक्ति है प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी पावर। जिनकी प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है, ऐसे लोगों को बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार या छोटी छोटी बीमारियां होती रहती हैं और छोटे छोटे संक्रमण जल्दी इन लोगों को पकड़ लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो बीमारी के पीछे ना दौड़ें, बल्कि अपनी प्रतिरोध क्षमता को बनाएं। जैसे ही आप अपनी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं तो सर्दी, जुकाम, खांसी तो भूल ही जाइए, बल्कि छोटे मोटे इन्फेक्शन और बड़े बड़े वायरस जैसे इन्फेक्शनों से भी बच जाएंगे। शरीर की प्रतिरोध क्षमता को समझने के लिए हम एक मरे हुए इंसान का उदाहरण लेते हैं। जब कोई शख्स मर जाता है तो कुछ ही समय में तमाम बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, वायरस और पैरासाइट्स शरीर पर हमला कर देते हैं और उसे सड़ाना शुरू कर देते हैं, गलाना शुरू कर देते हैं। अगर कुछ दिन के लिए शरीर को छोड़ दिया जाए तो मृत शरीर में केवल कंकाल का ढांचा बचा रहेगा, लेकिन जिंदा आदमी के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता। वजह यह है कि जिंदा लोगों में
रोग प्रतिरोधक तंत्र इम्यून सिस्टम नाम का एक ऐसा लाजवाब मैकेनिज्म होता है जो इस बैक्टीरिया वायरस माइक्रोब्स को शरीर से दूर रखता है। इंसान के मरते ही उसका इम्यून सिस्टम भी खत्म हो जाता है और शरीर पर हमला करने की ताक में बैठे माइक्रोब्स वायरस शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। यानी हमारे शरीर के भीतर एक ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम है जो शरीर की तमाम रोगों से सुरक्षा करता है और इस सुरक्षा करने के सिस्टम को ही रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर कहते हैं। वातावरण में मौजूद तमाम बैक्टीरिया वायरस को हम श्वास के जरिए रोजाना अंदर ले रहे होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि हमारा प्रतिरोधक तंत्र इनसे हरदम लड़ता रहता है और इन्हें परास्त करता रहता है। लेकिन कई बार जब इन बाहरी कीटाणुओं की ताकत बढ़ जाती है तो ये शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को भेद जाते हैं। नतीजा होता है गला खराब हो जाना, जुकाम हो जाना, और यदि हमला तेज हो तो कभी कभी डेंगू, प्लेग, चिकनगुनिया, बुखार, सर्दी आदि बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं। इन सब बीमारियों का होना संकेत करता है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और उसमें कीटाणु को रोक पाने में नाकाम हो गया और कुछ दिन में आप फिर ठीक भी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि तंत्र ने फिर से जोर लगाया और कीटाणुओं को हरा दिया। अगर प्रतिरोधक तंत्र ने दोबारा जोर नहीं लगाया होता तो इंसान को सर्दी, जुकाम, खांसी से कभी राहत नहीं मिलती। और इसी तरह कुछ लोगों को किसी खास चीज़ से एलर्जी होती है और कुछ को किसी उस चीज़ से एलर्जी नहीं होती। इसके वजह भी यही है कि जिस शख्स को एलर्जी हो रही है उसका प्रतिरोधक तंत्र उस चीज़ पर रिएक्शन कर रहा है, जबकि दूसरे का तंत्र उसी चीज़ पर सामान्य व्यवहार करता है। इसी तरह डायबिटीज़ में भी प्रतिरोधक तंत्र पैंक्रियाज में मौजूद सेल्स को गलत तरीके से मारने लगता है। ज़्यादातर लोगों में बीमारी की मुख्य वजह वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इनकी वजह से खांसी, जुकाम से लेकर खसरा, मलेरिया और HIV जैसे रोग हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करने का ही काम करता है। इसलिए प्रतिरोध क्षमता हमारी इतनी कारगर है कि शरीर के प्रत्येक कीटाणु से, वायरस से, विषाणु से मुकाबला करती है और उसको हरा देती है और उसके प्रति एंटीजन, एंटीविष का निर्माण करती है, जिससे वो वायरस शरीर में समाप्त हो जाता है, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो इसको बढ़ाने के भी कुछ तरीके हैं, तो उन तरीकों को आगे जानते हैं। तो प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले खान पान रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है। खाना ऐसा हो जो सहज हो, सरल हो, पचने में सहायक हो। संतुलित आहार और जीवित आहार हमारे जीवन में जीवनी शक्ति के साथ प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाते हैं और हर हाल में, हर स्थिति में ये आहार हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। जो आहार शरीर को नुकसान देते हैं, आप बढ़ाते हैं, कब्ज पैदा करते हैं, गरिष्ठ होते हैं, ऐसा भोजन शरीर की प्रतिरोध क्षमता को और जीवनी शक्ति का कमज़ोर बनाता है। ऐसे भोजन से हमें बचना चाहिए। और प्रतिरोध क्षमता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए कभी भी प्रकृति के विपरीत नहीं जाना चाहिए। प्रकृति के साथ जुड़कर हमें चलना चाहिए। मसलन अगर सर्दियां हैं तो हम आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। अगर हम सर्दियों में आइसक्रीम खाएं या ठंडा पानी पिएं तो निश्चित है कि हम प्रकृति के विपरीत जा रहे हैं और हमें जुकाम, खांसी, बुखार अवश्य होगा। उसी प्रकार गर्मी के दिनों में हम गर्म चीज़ें ना खाएं। अगर गर्मियों के समय में हम गर्म चीज़ें खाते हैं तो भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता है, कमज़ोर होता है। तो मौसम के अनुकूल हमें वातावरण के, प्रकृति के अनुरूप चलते हुए खान पान को प्रयोग करना है, जिससे लगातार हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती जाए। ज़्यादातर व्यक्ति सलाद का इस्तेमाल नहीं करते और बाजार का खाना, फूड सप्लीमेंट आदि का प्रयोग करते हैं, गरिष्ठ भोजन खाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रतिरोध क्षमता हमेशा कमज़ोर होती चली जाती है। इसलिए खाने में सलाद का प्रयोग जरूर करें। सलाद में नमक और नींबू नहीं डालना चाहिए और अधिकतर कुछ फलों का भी प्रयोग जरूर करना चाहिए। दिन में
ज़्यादातर 1 से 2 बार फलों का इस्तेमाल करें और 1 बार सलाद खाएं। जितने भी पैकेट बंद फूड हैं और जिनमें प्रिजर्वेटिव्स मिले हों उनसे सभी से बचना चाहिए, क्योंकि उन वस्तुओं को सही रखने के लिए, लंबे समय तक रोकने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं। उन केमिकल युक्त खाने से हमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती जाती है। तो इसलिए प्रोसेस्ड और पैकेट फूड से भी बचना चाहिए। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इसके लिए आंवला सबसे बेहतर है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। वहीं मौसमी, संतरा, नींबू, गाजर, पत्ता गोभी आदि का प्रयोग करके भी हम विटामिन सी की पूर्ति कर सकते हैं। प्रतिदिन 2 आंवले कच्चे किसी भी रूप में खा लेने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि आपको किसी भी वायरस के हमले की चिंता फिर नहीं करनी चाहिए। सभी प्रकार के वायरस, कीटाणु, विषाणु से आपका शरीर लड़ने के लिए तैयार रहता है। जिंक भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी सहायक है। जिंक हमें ड्राई फ्रूट से मिलता है। इसे ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल हमें रोज़ाना ज़रूर करना चाहिए। फल और हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में खाने चाहिए और खाने में गलत कॉम्बिनेशन ना लें। मसलन अगर दही खा रहे हैं तो हैवी नॉनवेज ना लें, दही के साथ कोई खट्टी चीज़ ना खाएं। ऐसे गलत कॉम्बिनेशन खाने से भी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। साथ ही साथ अचार का प्रयोग कम करें। कोशिश करें कि अचार का प्रयोग ना करें। अचार के खाने से भी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। छिड़का भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को घटाता है, इसलिए इनका भी प्रयोग ना करें। तनाव हमारे अंदर की ताकत को कमज़ोर बनाता है और ऐसे में अगर हम तनाव करते हैं और प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है तो और ज़्यादा कम हो जाएगी। इसलिए कभी भी वायरल इन्फेक्शन के समय पर अपने तनाव को कम करने के प्रयास करने चाहिए। तनाव मुक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे इम्यूनिटी पावर लगातार बढ़ती जाए। जो व्यक्ति बंद कमरों में रहते हैं, बंद जगहों पर रहते हैं, खुले में श्वास नहीं लेते, उन लोगों को इन्फेक्शन जल्दी होता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादातर कम होती है। इसलिए खुली हवा में प्रतिदिन टहलना बहुत लाभकारी है। यह आपकी प्रतिरोधक क्षमता को और जीवनी शक्ति को दोनों को बढ़ाता है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ग्रीन टी का प्रयोग किया जा सकता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होती है। उसी की तरह कुछ काढ़े का प्रयोग करके भी आप प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जैसे तुलसी, अजवाइन, पुदीना, अदरक को उबालकर अच्छी तरह से पकाकर रोजाना 1 कप काढ़ा सुबह शाम पीने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, आपकी जीवनी शक्ति मजबूत हो जाती है और सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी वायरल इन्फेक्शन से आप बचे रहते हैं। आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि बार बार होने वाले रोग खत्म हो जाते हैं। जहाँ लाल मिर्च आपकी प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है, वहीं हरी मिर्च आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है, जो विटामिन ए में बदलकर इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। इसलिए लाल मिर्च का प्रयोग कम करना चाहिए, हरी मिर्च का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। इसी प्रकार दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, काली मिर्च एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इन चीज़ों का प्रयोग करके भी आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और रोगों से लड़ने की ताकत आपकी बढ़ जाती है। साथ ही साथ दालचीनी आपके ब्लड शुगर को स्थिर करती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में भी मदद करती है। इसे दालचीनी का प्रयोग आपकी प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। इसी प्रकार शकरकंद, अंजीर, मशरूम आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं। प्रतिरोधक क्षमता अगर मजबूत होती है तो कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर में इन्फेक्शन पनप ही नहीं पाता। इसलिए हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता को लगातार बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। आयुर्वेद में च्यवनप्राश आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। आयुर्वेद में च्यवनप्राश को रसायन कहा गया है।
प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी मददगार है, लेकिन च्यवनप्राश शुगर फ्री होना चाहिए। आजकल मार्केट में शुगर फ्री च्यवनप्राश भी आ गया है, तो च्यवनप्राश जब भी लेना हो तो शुगर फ्री ही प्रयोग करें। इसमें अश्वगंधा, शतावर, गिलोय होती है जो रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी सहयोगी है। कच्ची हल्दी आपकी प्रतिरोध क्षमता को, इम्यूनिटी पावर को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा देती है। आंवले का रस 1 चम्मच, हल्दी की छोटी सी हरी गांठ को पीस कर उसमें लेने से आपकी इम्यूनिटी पावर बड़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। साथ ही मधुमेह और मूत्र रोगों में भी फायदा होता है। हल्दी को अगर हरी हल्दी ना मिले तो सूखी हल्दी को पीस कर थोड़ा सा भूनकर शहद या गुड़ मिलाकर खाने से भी आपकी इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोध क्षमता बढ़ती जाती है। लेकिन हल्दी घर की पिसी हुई होनी चाहिए। मार्केट की हल्दी में मिलावट होती है तो उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें कई बार पीले रंग को मिले होने की संभावना होती है, जो लाभ की जगह नुकसान भी करता है। ऐसे ही अश्वगंधा आपकी प्रतिरोध क्षमता को काफ़ी बढ़ा देता है। 1 चम्मच अश्वगंधा रात को सोने से पहले गर्म दूध के साथ लेने से आप अनेक रोगों से डटकर मुकाबला कर सकते हैं। ये शरीर को कमज़ोर नहीं होने देगा, आपकी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाकर रखेगा और सभी मौसमी इन्फेक्शन या किसी भी तरह के वायरस से आपके लड़ने की क्षमता लगातार बढ़ती जाएगी। आंवला आपको बताया कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है और त्रिदोष नाशक है। आंवले को कहते हैं कि इससे बुढ़ापा पास नहीं आता, इसलिए आंवले को जरूर प्रयोग करना चाहिए। आंवले को प्रयोग करने से आँख, त्वचा और मूत्र संबंधी बीमारियां भी दूर रहती हैं और साथ ही साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवनी शक्ति दोनों ही काफ़ी बढ़ जाती हैं। अगर आंवला हरा ना मिले तो सूखा आंवला 100 ग्राम, मुलेठी 100 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम और शतावर 100 ग्राम, इन चारों को लेकर आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को रोजाना पानी के साथ या दूध के साथ लेते रहेंगे तो आपकी जीवनी शक्ति और प्रतिरोध क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि आपको फिर किसी भी और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अलग से कुछ नहीं लेना पड़ेगा। तुलसी के पत्तों में खांसी, जुकाम, बुखार, सांस संबंधी रोगों से लड़ने की शक्ति होती है। बदलते मौसम में तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तुलसी का काढ़ा बनाकर जरूर पीना चाहिए। ये आपको सभी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आपकी इम्यूनिटी पावर के साथ साथ जीवनी शक्ति को भी प्रबल कर देता है। लहसुन भी हमारे इम्यून सिस्टम को बेहद महत्वपूर्ण है। ये सेल्स को मजबूत करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे दुर्लभ खनिज तत्वों का भंडार होता है। लहसुन शरीर और दिमाग दोनों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये सर्दी, जुकाम, दर्द, सूजन, त्वचा संबंधी बीमारियों से तो बचाता ही है, साथ ही साथ डिप्रेशन को भी कम करता है और हृदय के रोगों से भी बचा कर रखता है। इसलिए रोजाना 2-3 लहसुन की कली लेने से आप बहुत सारी बीमारी से बच जाते हैं और आपकी प्रतिरोधक क्षमता और इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। गिलोय भी आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। गिलोय बुखार संबंधी समस्त बीमारी और लीवर से संबंधित बीमारियों से भी आपकी सुरक्षा करती है। गिलोय को अमृता भी कहा गया है क्योंकि अमृत के समान है। शरीर की समस्त बीमारियों को ठीक करने में गिलोय का प्रयोग किया जाता है। गिलोय का काढ़ा रोजाना लेने से या शत गिलोय को लेने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता, जीवनी शक्ति लगातार बढ़ सकती है। गिलोय के शत को आप आंवला, अश्वगंधा और मुलेठी, शतावर के साथ भी मिलाकर ले सकते हैं। ये फार्मूला आपको हमेशा जवान बनाए रखता है, फिट बनाए रखता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बनाकर रखता है, कभी बुढ़ापा नहीं आने देता। रिजका के बीज, जिसको अल्फा भी कहा जाता है, उसके बीजों को अंकुरित करके खाने से आपकी वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी,
काफ़ी बढ़ जाती है, जीवनी शक्ति मजबूत हो जाती है, प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। इस घास को घोड़े को खिलाया जाता है, रिजका, और इस रिजके के बीजों को अंकुरित करके खाने से घोड़े जैसी ताकत हमारे शरीर में आ जाती है और हमारी प्रतिरोध क्षमता, जीवनी शक्ति काफ़ी मजबूत हो जाती है। साथ ही साथ अलसी, फ्लैक्स सीड्स आपकी प्रतिरोध क्षमता और इम्यूनिटी पावर को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं। रोज़ाना सुबह शाम 1 चम्मच अलसी के बीजों को खाने से भी आपकी प्रतिरोध क्षमता बढ़ी रहती है और मजबूत रहती है, जीवनी शक्ति मजबूत रहती है। सभी प्रकार के मौसमी फल, मौसमी सब्जियां हमारी प्रतिरोध क्षमता, जीवनी शक्ति को बना कर रखती हैं। तो जो भी हम खा रहे हैं वो ध्यान रहे कि वो उसी मौसम का हो। जिस मौसम में जो फल, जो सब्जियां प्रकृति हमें देती है वो हमारी प्रतिरोध क्षमता को और जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अच्छी होती हैं। इसलिए हमें मौसमी फल और मौसमी सब्जियों का ही प्रयोग करना चाहिए। ड्राई फ्रूट में बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर, मुनक्के का प्रयोग हमें रोज़ाना करना चाहिए। 5 बादाम, 2 अखरोट, 8-10 किशमिश के दाने, 2 अंजीर और 8-10 मुनक्के, इनको रात को भिगोकर सुबह पीसकर लेने से आपकी प्रतिरोध क्षमता, जीवनी शक्ति लगातार बढ़ती जाती है और आप लगातार प्रत्येक रोग से लड़ने के लिए सशक्त होते जाते हैं और कोई बीमारी आपको नहीं होती। साथ ही साथ जीवनी शक्ति को और प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सफाई, बाहरी शरीर की सफाई, जहां आप रहते हैं वहां की सफाई, और शरीर की अंदर की सफाई, तीनों प्रकार की सफाइयों का विशेष ध्यान अगर आप रखते हैं और खान पान को शरीर की ज़रूरत के अनुरूप लेते हैं तो आपकी जीवनी शक्ति, प्रतिरोध क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि फिर आपको किसी भी अलग से विटामिन आदि टैबलेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और आप बिना किसी दवाई के पूरे उम्र स्वस्थ रह सकते हैं और रोग मुक्त रह सकते हैं और किसी भी वायरस से, कीटाणु से, जीवाणु से लड़ सकते हैं। कोई भी वायरस, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है। तो आज मैंने आपको इतने सारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के फार्मूले आज इस वीडियो में आपको बताए हैं। आप इनका पालन करें, इसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आप कोरोना क्या सभी प्रकार के वायरस से बचे रहेंगे। जीवित आहार और संतुलित आहार के लिए वीडियो का लिंक वीडियो के बीच में आपको दिखाई दिया होगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं।